बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हुश्किला लियाकत। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, इन सब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत और इनके घराने की शान बयान की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की पेशन गोई की अपनी कौम के सामने करते रहे। जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उस रात की तमाम निशानियाँ यहूदियों के पास मौजूद थीं। यही वजह थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के स्पुर्द करके दूर दराज मकाम पर भेज दिया गया ताकि यहूदी आप तक ना पहुंच सकें, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो दिन रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश कर रहे थे। वो जानते थे कि आने वाला आ चुका है और जिसकी पेशनगोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इसी तरह हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का तज़किरा किताबों में मौजूद है। जिन अम्बिया को किताबों और सहीफ़ों से नवाजा गया था, उनकी किताबों और सहीफ़ों में आपकी तशरीफ़ आवरी के किस्से मौजूद हैं। आपके आज भी दुश्मनान इस्लाम ने अपनी किताबों से वो चैप्टर ही गायब कर दिए हैं जिनमें आपका तज़किरा था, और जिन किताबों में से वो आपका तज़किरा गायब ना कर सकें, वो कुतुब खाने ही उन्होंने जला डाले। ये उन्हें डर था कि अगर हमारी कौमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अपनी किताबों में पढ़ लिया तो वो लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगेंगे और दुनिया से दूसरे मज़हब नायाब हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त दुनिया में जितने भी मज़हब राइज हैं, इनमें से सबसे पुराना मज़हब हिंदू मज़हब है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक जंग के दौरान श्री कृष्ण ने ईश्वर से दुआ मांगी थी। इस दुआ के दौरान किसी एला को मदद के लिए 3 मरतबा पुकारा था। आप जानते हैं कि वो एला कौन है? वो जिस एला को मदद के लिए पुकार रहे थे, वो इसके लिए कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। और वो सबसे बड़ा मंदिर और वो काला पत्थर आखिर कहाँ मौजूद है? और कृष्ण ने जिस हस्ती का वास्ता वसीला दिया, वो कौन सी हस्ती है? उन्होंने अपनी दुआ मुकम्मल की तो आखिर में उन्होंने किसी एला को 3 मरतबा पुकारा जिसे वो अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। आज से हज़ारों साल पहले जो इब्रानी ज़बान में किताबें लिखी गई थीं, उनमें लफ्ज़ एला या एलिया किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब था जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगी। पुराने ज़माने की बाइबल में लफ्ज़ एला या एलिया या एली बार बार देखने को मिलता है। कोई ख़ास ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज़ कोई ख़ास इसमें मुबारक है जो ऐसी हस्ती के लिए इस्तेमाल किया गया है जो खुदा नहीं बल्कि कोई ऐसी हस्ती है जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगा। कृष्ण ने दुआ मांगी थी। इनकी किताबों में कृष्ण ने जंग के दौरान सजदे में गिर कर जो दुआ मांगी थी, उनकी किताबों में ये अल्फाज मिलते हैं। ऐ परमेश्वर संसार पर आत्मा, तुझे अपनी धरती की कसम जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और इसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा है, जो तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे इसका वास्ता जो एली है, जो संसार के बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। तो तू मेरी बिनती सुन और झूठे राक्षसों को निष्ट कर और सच्चों को फतह दे। ए ईश्वर, एला एला एला। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो कृष्ण ने किसका वास्ता वसीला देकर उन्होंने किसी से मदद मांगी है, और इसमें जिनका नाम पुकारा गया उनके आने की खबर भी दी है। और दुनिया के सबसे बड़े मंदिर यानी दुनिया का किबला काबा हरम मोहतरम में काले पत्थर यानी हिजरे अस्वद के करीब अपना मौजज़ा जलवा दिखाएगा। तमाम आलम इंसान जानता है कि वो पाक हस्ती हज़रत अली करमल्ला वजह की है कि जिन्होंने हिजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया, जिस दीवार के टूटने के निशानात आज भी मौजूद हैं। जहाँ तक लफ्ज़ एला की बात है तो पुराने ज़माने की हिंदी ज़बान सबसे पुरानी ज़बान है। इस ज़बान में लफ्ज़ एला का मतलब है बड़े ऊंचे दर्जे वाला, जैसा कि अरबी ज़बान में आला, आली, अली या ताला।
اور ہندوؤں کے اکثر پڑھے لکھے پنڈت اس بات کو مانتے ہیں کہ کرشن نے جس الہ کو پکارا تھا وہ ذات اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کے نام مبارک کا ورد بار بار کیا تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری کی مثال ایسی ہے کہ خندق میں آپ کرم اللہ وجہ کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کائنات میں جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ ایک ضرب اس ساری عبادت پر سبقت لے گئی ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ اور آپ کرم اللہ وجہ کے چاہنے والے آپ کرم اللہ وجہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مدد کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور اتھینٹک حدیث ہے کہ اے علی، نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور تمہارے، اور نہیں پہچانا مجھ کو سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور نہیں پہچانا تجھے سوائے اللہ کے اور میرے۔ پھر یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ تمہاری معرفت حاصل ہو گئی ہے؟ ہر نبی کا ایک راز ہوتا ہے، اور اے علی تم میرے رازدار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا بھائی کہہ کر بلایا، اور کرشن جس پریتم کے پریتم کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی سب تفرقے چھوڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات اقدس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات اقدس منبع فیوز و برکات ہے، منبع روحانیت ہے اور منبع ولایت ہے۔ جس سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی اسے اسی در سے ہوگی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ باب مدینۃ العلم ہے، اور جو علم کا متلاشی ہوگا اسے علم کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فیوز و برکات سے نوازے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ کریم آپ سب کے گھروں کو اپنے کرم کا سایہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نئی ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔